नमस्कार साथियों, क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। LGNS आप देख सकते हैं यहाँ पे डेक्स स्कैनर के माध्यम से, और वर्तमान में इसकी लिक्विडिटी आप देख पा रहे हैं 440.6 मिलियन के आसपास। FDV देखिए, FDV यहाँ पे आप देखिए 5.22 बिलियन, और साथ ही साथ मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1.44 बिलियन। ये क्या दर्शाता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। FDV अगर अधिक है मार्केट कैप से, तो ये दर्शाता है इस टोकन में आने वाले समय में बिकवाली बढ़ने वाली है और टोकन का रेट घटने वाला है। साथ ही साथ रिस्क लगभग आपका मध्यम रिस्क यहाँ माना जा सकता है। आप देख सकते हैं किसी भी टोकन पे आपको ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे LGNS में आपको ये देखने को मिल रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं लगभग $84 से आज ये लगभग $8.5 के आसपास रन कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए बिकवाली का दबाव आपको साफ यहाँ नज़र आएगा। देख लीजिए बायर्स की संख्या यहाँ पे और सेलर्स की संख्या, यानी कि बायर्स आप देख पा रहे हैं 1,78,000 ट्रांजैक्शन किए हैं, 1,78,980। तो सेलर जो ट्रांजैक्शन किए हैं 5,91,324। ये प्रभाव आपको साफ तौर पर यहाँ बिकवाली का दिखाई दे रहा है। तो चलिए, 1 महीना, 1 साल और 8 महीना 22 दिन इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं। और साथ ही साथ अभी इसको मैं आपको दर्शाने का प्रयास करता हूँ बिटगेट वॉलेट पर, क्योंकि जब तक आप इन सर्च विसर्च को भली भांति ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तब तक आपके पास ऐसा ही होने वाला है। आप प्रयास करते रहेंगे, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं गया यहाँ पे, देखिए आप बिटगेट वॉलेट पर पहले, और बिटगेट वॉलेट पे आप क्या देखेंगे वो मैं दर्शाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए बिटगेट वॉलेट पे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एडजस्टेबल ट्रांजैक्शन टैक्स डिटेक्टेड, इसका अर्थ मैं बताने का प्रयास करूंगा। और सप्लाई इंक्रीज मैक्सिमम डिटेक्टेड, इसका भी अर्थ आपको मैं बताने का यहाँ प्रयास करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टेबल ट्रांजैक्शन टैक्स डिटेक्टेड का मतलब टोकन के लेन देन खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स बदल सकता है। टैक्स बढ़कर अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो टोकन को बेचना या खरीदना मुश्किल हो सकता है। सप्लाई इंक्रीज मैकेनिज्म डिटेक्टेड, इसका मतलब होता है टोकन का निर्माता टोकन की कुल संख्या बढ़ा सकता है। इससे टोकन की कीमत गिर सकती है। आप देख पाएंगे टोकन की कीमत यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि आपूर्ति बढ़ने से मांग के मुकाबले ज़्यादा टोकन हो जाते हैं। आपूर्ति बढ़ने से मांग के मुकाबले ज़्यादा टोकन हो जाते हैं। और यहाँ इसके बारे में आगे दिखाया गया है अभी वर्तमान की स्थिति। बाई टैक्स रेट 0% अभी दिखाया गया है। टोकन खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता, और सेल टैक्स 5%, यानी कि सेल आउट करने पर 5% आपका यहाँ पे लगता है। अब आगे चलिए, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में अगर चेक पास कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट में कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे हम चलते हैं यहाँ पे LGNS के बारे में। तो मैं अब आपको ये बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर FDV किसी टोकन में ज़्यादा है और मार्केट कैप कम है तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या प्रक्रिया आगे दर्शाने वाला है या उसमें क्या घटित होने वाला है, ये मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा यहाँ से। तो यहाँ मैं डालता हूँ किसी टोकन में अगर मार्केट कैप, यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करूंगा किसी टोकन में आप इसको सर्च कर पाएंगे। आप देख सकते हैं जब टोकन या फुल डाइल्यूटेड वैल्यूशन FDV
फुल डाइल्यूटेड वैल्यूएशन मार्केट कैप से ज़्यादा हो जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि टोकन के भविष्य में जारी होने वाले टोकन या शेयर की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। मार्केट कैप और FDV का मतलब, मार्केट कैप इसका मतलब है मौजूदा मार्केट प्राइस गुना कुल जारी किए गए टोकन का शेयर, और FDV फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन से मतलब होता है कि अगर भविष्य में जारी किए जाने वाले सारे टोकन जोड़ दिए जाएं तो टोटल वैल्यूएशन क्या होगी। यह टोकन की कुल सप्लाई पर आधारित होता है, न कि केवल मौजूदा सर्कुलेटिंग सप्लाई पर। FDV अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका अर्थ होता है कि जो भी मार्केट कैप दिखता है वह केवल सर्कुलेटिंग टोकन की वैल्यू को दर्शाता है, जबकि FDV बताता है कि भविष्य में जब सारे टोकन जारी होंगे तो टोकन की कीमत और मार्केट कैप क्या होगा। FDV मार्केट कैप से ज़्यादा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि टोकन का डाइल्यूशन नए टोकन जारी होने से मौजूदा टोकन मालिकों का हिस्सा कम हो सकता है। यह एक सावधानी का संकेत हो सकता है कि टोकन की सप्लाई भविष्य में बढ़ेगी, जिससे टोकन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। निवेशकों के लिए क्या मतलब है? अगर FDV ज़्यादा है तो इसका मतलब निवेशकों को यह देखना चाहिए कि कितना टोकन अभी लॉक है और कितने टोकन भविष्य मार्केट में आ सकते हैं। यह सामान्यतः एक रिस्क भी दिखाई देता है, क्योंकि जब ज़्यादा टोकन मार्केट में आते हैं तो कीमत गिर सकती है। इसलिए FDV और मार्केट कैप के बीच फ़र्क को समझना ज़रूरी है ताकि निवेश के जोखिम को सही मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार मार्केट कैप से ज़्यादा FDV होना टोकन के डाइल्यूशन और भविष्य की सप्लाई के प्रति संकेत होता है, जो निवेश के लिए जोखिम और सावधानी को दर्शाता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब भी LGNS का जो मार्केट कैप है 5 गुना है उसका FDV, मार्केट कैप का 5 गुना FDV है, और जब ये 10 गुना हो जाएगा तो यहाँ टोकन की जो आपको देखने को मिलेगा रेट बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, और भविष्य में आप इसको शायद हो सकता है सेल आउट भी ना कर पाएँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी आकलन आप अपना करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये भी आप अपना जान सकते हैं। यहाँ देखिए, फ्री फ्लोट कम होने से, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फ्लोट ज़्यादा होने से टोकन की प्राइस वॉलेटिलिटी और पर किया ऐसा असर पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी LGNS का रेट मैंने 3-4 या दिन पहले देखा था, यहाँ पे $9.4 पे था, अभी आप देख पा रहे हैं $8.66 पर है, और आने वाले समय में ये संकेत है ये रेट और गिरेगा। प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप किस तरह से काम करेंगे डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन आगाह करना हमारा मकसद है और प्रयास किया जाता है कि आपको इस चीज़ का समझ में आ सके। मार्केट कैप और FDV में आपने अभी डेक्स स्कैनर पर जाकर देखा, ये देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। FDV आपका 5.2 बिलियन है और मार्केट कैप 1.4 बिलियन है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मध्यम रिस्क और आने वाले समय में पूर्ण रिस्क हो सकता है। सेलर और बायर की संख्या भी देखी जा सकती है और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन भी देखे जा सकते हैं, वॉल्यूम भी देखी जा सकती है। देख लीजिए आप, वॉल्यूम अगर मैं बाई वॉल्यूम कहूँ तो यहाँ पे 22.8 मिलियन है और सेल वॉल्यूम आपकी 27.5 मिलियन, यानी कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर संकेत आपको दिख रहे हैं तो इस टोकन में आप सतर्कता से काम कर सकते हैं, और भी दिखाने का प्रयास करूँगा इसके बारे में, आप देख सकते हैं। वो भी देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए यहाँ प्रॉफिट वाला रहेगा, यानी कि अगर इसमें आप काम करते हैं तो सतर्कता से ही काम करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके लिए मैं आगे थोड़ा और चलता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं दिखाने का आपको और प्रयास करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो इसमें स्टैकिंग हो रही है, वहाँ देखिए आप स्टैकिंग
स्मॉलर नेम टोकन के माध्यम से आप देख सकते हैं, यानी कि LGNS के सामने जो S लगा हुआ है यहाँ पे आपकी ये स्टैकिंग हो रही है और निकल कर आपका LGNS आ रहा है। और साथ ही साथ पिछला रिकॉर्ड 3 दिन पहले का $9.9 पे ये था, आप देख सकते हैं। और आज वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ $84.28 ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, तो लो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से 8.79 बताया जाता है कि ये $5 से शुरू हुआ है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे देखिए आप गो प्लस सिक्योरिटी में इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वेरीफाइड नहीं है, कॉन्टैक्ट एड्रेस वेरीफाइड नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बिकवाली का दबाव आप देख सकते हैं लगातार। तो ये कुछ दर्शाने का जो प्रयास इसलिए है कि अगर आप किसी भी टोकन में काम करते हैं, हम किसी भी टोकन का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी टोकन में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समझना ज़रूरी है, जान लेना ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप अपना प्रयास खुद ही करेंगे तभी ये संभावना बनती है। अब मैं चलता हूँ बिटगेट पर। देखिए आप यहाँ पे देखिए टॉप 10 होल्डर्स के पास कितना % है। टॉप ये होल्डर्स देखिए, होल्डर्स ब्रैकेट में लिखा है टॉप 10 होल्डर्स का परसेंटेज 1.7 मिलियन जो टोकन आज मार्केट में है, ये टॉप 10 के पास है। आने वाले समय में जब ये टोकन और बढ़ेंगे तो ये कहाँ खपत होंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टोकन की संख्या घटाई जा सकती है और मार्केट में और भी टोकन लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लिक्विडिटी भी देखी जा सकती है। तो ये स्थिति यहाँ बिटगेट पे आपने देखा। और साथ ही साथ पॉलीगॉन स्मार्ट चेन पर ये काम कर रहा है, तो इसमें आप अपना धन जब भी लगाएं सतर्कता से लगाएं। मैंने अन्य टोकन में FDV को बढ़ते हुए इतना नहीं देखा है जो आज इस टोकन पे मैं देख रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से डेक्स स्कैनर पर गया, अगर मैं यहाँ पे अपना PVC मेटा डालता हूँ, PVC डालता हूँ, यहाँ पे देखिए PVC, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ और काम करता हूँ तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताने का भी प्रयास करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं FDV अगर 10.9 मिलियन है तो मार्केट कैप भी आपका 10.9 मिलियन ही है। ये आपको समझ लेना अति आवश्यक है। और भी टोकन देख लीजिए, और भी टोकन देख लीजिए। मैं एक और टोकन को डालूंगा यहाँ पे, जो भी नाम मुझे याद आ जाता है वो डालने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे LONG को मैं डाल रहा हूँ, लॉन्ग नाम से। मैं देखता हूँ अगर टोकन आता है तो। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच। ये रहा लॉन्ग, आप देख पाएंगे लॉन्ग को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉन्ग नाम का टोकन जो कि आपका कहाँ पे है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। FDV आप देख सकते हैं $2 में 266 के और मार्केट कैप 266 के। और भी टोकन को लीजिए, मैं और भी टोकन को डालने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ एक बार टोकन जो टॉप XRP को डालता हूँ, XRP। यहाँ पे XRP XRP को डालता हूँ। यहाँ पे XRP को भी आप देख पाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे आप। ये रहा आपका XRP को देखिए, मार्केट कैप आपका 712.2 मिलियन और FDV भी 712.2 मिलियन। डोजी कॉइन को देखिए, डोजी कॉइन भी काफ़ी प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। मैं इसको भी दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। चलिए डोजी कॉइन को देखिए, DOGE। डोजी को देखते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। ये रहा आपका डोजी कॉइन। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैप और FDV 115 के मार्केट कैप और 115 के FDV। तो यहाँ LGNS की स्थिति विपरीत क्यों है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, तभी इस प्रोजेक्ट में आप बढ़िया तरीके से काम करिए, वरना कोई और प्रोजेक्ट भी ढूंढा जा सकता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा अभी LGNS को।
LGN और ये रहा S। चलिए ये रहा LGNS। सॉरी, मैं चलता हूँ डेक्स स्कैनर पे। यहाँ पे LGNS को एक बार सर्च करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर हम PVC पर मेटा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो एक सुरक्षित प्रोजेक्ट हम मान सकते हैं, और उसमें ही हम दमदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अपनी कम्युनिटी को कभी भी गुमराह करने का हम प्रयास नहीं करते हैं। कम्युनिटी को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप एक सुरक्षित हाथों में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे LGNS को अब आप फिर से एक बार देख लीजिए। मैं एक बार LGNS को फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5.21 बिलियन आपका FDV और आपका मार्केट कैप 1.44 बिलियन, यानी कि 5 गुना। कहने का मतलब बिकवाली बढ़ रही है और साथ ही साथ खतरा भी मंडरा रहा है। मध्यम रिस्क अभी दिखाई देता है। आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में आप इस टोकन को शायद रख पाएँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप देखें, अपने हिसाब से सर्च विसर्च करें और तब भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीयों का। अगर आपने इस वीडियो को भली भांति सुनने का या देखने का या समझने का प्रयास किया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।